ये वजीरबाग में पहली बार आया हूँ। रहने वाला लखनऊ का हूँ, लेकिन इस खास मुकाम पर मैं पहली बार हाजिरी दे रहा हूँ। यहाँ के सभी रहने वालों को मेरा सलाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष जनाब आफ्ताब साहब, जनाब मोहम्मद अहमद साहब, डॉक्टर शकील सिद्दीकी साहब, कामिल खान साहब, राजा हमदी साहब, असलम मुनीर साहब, रईस साहब, जुबैर किदवई साहब, डॉक्टर कमरुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लखनऊ के ज़िला के यूथ के अध्यक्ष जनाब अजीजुर रहमान खालिद साहब, मुश्ताक अहमद साहब, रिजवान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महिला विंग की हमारी बहन हसीना हाशमी साहिबा और ज़िले की सचिव मोहतरमा शमा बानो साहिबा। आफ्ताब साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आप जैसे मोअज़्ज़िज़ लोगों में बोलने के लिए बुलाया। थोड़ा सा उधर दब जाते हैं सब, उधर से मैं शुरुआत एक किस्से से करना चाहता हूँ, एक इस्लामिक शुरुआत करना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा, ऐसी शोहरत अता फरमा जो तुमने कभी किसी को अता ना की। अरे रुक जाए। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए 3 चीजें भेजी हैं। पहली शोहरत, दूसरी दौलत और तीसरी इल्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी चीज का नाम सुना तो मुस्कुरा के बोले कि अल्लाह ताला को मालूम था मुझे क्या चाहिए, मुझे इल्म दे दो। तो जब उन्होंने इल्म ले लिया तो हजरत जिब्रील अमीन ने बाकी दोनों से कहा, दौलत और शोहरत से भाई चलो, तुमको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया है, तुमको नकार दिया है, उन्होंने इल्म ले लिया है, अब तुम चलो हमारे साथ। तो दौलत ने और शोहरत ने कहा हजरत जिब्रील से कि अब हम कहीं नहीं जा सकते। जब हमारे रब ने हमें बनाया था तो हमारे रब ने हमसे कहा था कि जहां जहां इल्म होगा वहां वहां तुम रहोगे, दौलत भी रहेगी, शोहरत भी रहेगी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म मांग कर हमको भी मांग लिया है, हम कहीं नहीं जा सकते। आज हम लोग, हमारी कौम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इल्म में पिछड़ गई। और पिछड़ी क्या की आप ये समझिए कि हमको इल्म से दूर कर दिया गया। हमारे प्यारे नबी आका इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए चीन तक का सफर करना पड़े तो करो। चीन तक का सफर हमारे आका हमसे इसलिए नहीं कह रहे थे, हमारे लोगों से नहीं कह रहे थे, चीन इसलिए जाने को नहीं कह रहे थे कि वहां दीनी तालीम या कुरान या हदीस थी। कुरान भी अरब में मौजूद था, खुद भी अरब में मौजूद थे, हदीस भी अरब में मौजूद थी। वो चीन तक हमको भेज रहे थे दुनियावी तालीम लेने के लिए कि अगर दुनियावी तालीम नहीं लोगे तो दुनिया की बाकी कौमों से पिछड़ जाओगे, और अगर पिछड़ जाओगे तो बाकी कौमें तुम पर हुकूमत करने लगेंगी और तुम उनके नीचे दब जाओगे। मैं एक नाम आप लोग को बताना चाह रहा हूं। जापान का एक वैज्ञानिक है योगो शूरा ओशोमी, एक नोबेल पुरस्कार है, नोबेल प्राइज है मेडिकल के लिए एक नोबेल पुरस्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम
नोबेल इनाम जो दिया जाता है वो मेडिकल के लिए उस वैज्ञानिक को दिया गया, जापानी। उस वैज्ञानिक ने क्या काम किया ऐसा कि दुनिया का सबसे बड़ा उसको इनाम दिया गया। उस वैज्ञानिक ने जब उसको इनाम दिया गया तो लोगों ने उससे पूछा कि आपने कौन सा ऐसा खोज कर ली, क्या बना दिया? तो किसी ने बताया कि इन्हीं ने कैंसर की दवा बनाई है, कैंसर को ठीक करने की। तो जब उससे पत्रकार ने पूछा कि आपने कैंसर को ठीक करने की दवा बना दी, तो उसने कहा नहीं, कैंसर को ठीक करने की दवा नहीं बनाई हमने वो कॉज ढूंढ लिए हैं, वो वजूहात ढूंढ लिए हैं जिनसे कैंसर होता है। और अगर इंसान दुनिया में उन वजूहात को, उन कॉजेस को अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो कैंसर नहीं होगा। तो पूछा क्या कर दिया आपने ऐसा? तो उसने कहा कि इंसान के जिस्म में कुछ हिस्से मरे हुए होते हैं, कुछ गंदे हिस्से होते हैं। तो अगर इंसान भूखा रहता है तो वो जो मरे हुए हिस्से होते हैं, गंदे हिस्से होते हैं, इंसान की बॉडी उनको खाने लगती है। और जब उनको खाने लगती है तो उसमें से जो सड़ाहीन वाले हिस्से होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इंसान में कैंसर की होने की जो क्षमता, ताकत होती है वो खत्म हो जाती है, इंसान को कैंसर नहीं होता। तो पत्रकार ने पूछा ये आपने कैसे रिसर्च की? उसने कहा कि नहीं, 10 से 12 घंटे अगर आदमी भूखा रह ले तो गारंटी इस बात की है कि उसकी बॉडी के मरे हुए हिस्सों को उसकी ही बॉडी खाकर खत्म कर देगी और फिर उसे कैंसर नहीं होगा। हम लोग तो शुक्रिया अदा करें करोड़ों बार अपने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने हम लोगों को रोजे कब दे दिए? 1400 साल पहले रोजे उन्होंने दिए। तो आप सोचिए कि इस्लाम कितना प्रोग्रेसिव मजहब है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के बारे में यह कहा जाता है कि मुसलमान बहुत बैकवर्ड कौम है। यही तो बदनाम करते हैं, कुछ और तो नहीं कहते हैं। बदनाम करते हैं मुसलमान बहुत बैकवर्ड हैं, मुसलमान जाहिल हैं, मुसलमान रिफॉर्म नहीं करते हैं, मुसलमान बदलाव नहीं करते अपने में। रिफॉर्म का मतलब मुसलमान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं सकते। तमाम तरह के इल्जाम हम पर लगाए जाते हैं, एक इल्जाम नहीं, सैकड़ों इल्जाम। एक कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, एक कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, ट्रिपल तलाक की कॉन्फ्रेंस थी और ये बात हो रही थी कि मुसलमानों के लिए मोदी जी सोच रहे थे। तो कई मुसलमान वक्ता बोल रहे थे, सबके अपने अपने व्यूज थे, मेरे भी अपने व्यूज थे। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, कोई किसी तरह सोचता है। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ। दुनिया में मैंने कहा, जब दुनिया में बच्चियां पैदा होते ही जिंदा गाड़ दी जाती थी और उन्हें अपराध समझा जाता था, गुनाह समझा जाता था, उस वक्त हमारे प्यारे नबी ने यह कहा था कि अल्लाह की रहमत है। हमसे बड़ा रिफॉर्म किसने किया? जिस वक्त बेवाओं को जीने का हक नहीं था, जिस वक्त हिंदुस्तान में जो विधवा औरतें थी उनको सती कर दिया जाता था चिताओं पर बिठाकर और उनके बच्चों को दरबदर कर दिया जाता था, उससे भी पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानून बनाया इस्लाम के तहत और कहा जो बेवा हैं उनको भी जीने का हक है, उनको भी सरपरस्ती दी जाना चाहिए, उनके बच्चों को भी सरपरस्ती दी जाना चाहिए, उनकी भी दोबारा शादी हो सकती है। जब पूरी दुनिया में औरतों को, बेवा औरतों को सती कर रहे थे, उनके सर मूंड रहे थे, उनको गुनहगार साबित करते थे, उनको सर मुंडवाकर बड़े बड़े इलाकों में जो धर्मशाला बनाकर छोड़ दिया जाता था, उस वक्त रसूलुल्लाह ने कानून हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि नहीं, इनको भी हक है, इनके भी सर पर हाथ रखना चाहिए, इनकी भी शादियां होना चाहिए। ये इस्लाम है। रसूलुल्लाह ने दुनिया को बताया कि जो चीज तुम खुद खाते हो, अपने लिए खाते हो, वही चीज दूसरे के लिए पसंद करो।
रसूलुल्लाह ने बताया कि तुम्हारे पड़ोस में जो रह रहा है उसे तुम जानते हो या नहीं जानते हो, वो तुम्हारा वाकिफ है या नहीं वाकिफ है, वो तुम्हारा भाई है या नहीं है, वो तुम्हारे मजहब से है या नहीं है, लेकिन रोटी खाने से पहले उससे पूछ लो कि वो भूखा तो नहीं है। यह है इस्लाम। हमारे पैगंबर ने हमको बताया कि जब तुम कमाई करते हो तो हक की कमाई करो, ईमानदारी की कमाई करो, और उस कमाई में से 2.5% अपने उन भाइयों के लिए निकालो जो कमजोर हैं। इसलिए निकालो कि कहीं वो गलत फेलों में ना पड़ जाए, उनका भी हक है, अपनी कमाई से दो। ये इस्लाम ये कहता है कि तुम 30 दिन तक इसलिए भूखे प्यासे रहो कि तुम्हें उन लोगों की भूख और प्यास का एहसास हो जाए कि देखो कैसे वो भूखे प्यासे हैं। तुम उनके भूख प्यास से तड़पो, अपने में एहसास पैदा करो और उनके लिए सोचो। ये इस्लाम है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस्लाम के खिलाफ रहेगी, हम उसके खिलाफ जंग पर हैं और रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हम मुसलमान कौन हैं? हम उस वक्त भी उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे जब हम 313 थे और हमारे सामने 1000 थे कुल। जब हम 1000 थे तो हमारे सामने 3000 थे। हमने तब भी सर नहीं झुकाया। आज तो सिर्फ हिंदुस्तान में हम 20 करोड़ हैं, हमारा सर कैसे झुकेगा? हमारा सर तो अल्लाह के सामने झुकता है। हम बीजेपी के खिलाफ थे, बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी से है। हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए वचनबद्ध हैं और मुझे यकीन है कि हमारे साथ जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाने तक हम लड़ते रहेंगे। अभी आफ्ताब साहब ने कहा कि बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। मुझसे एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा बीजेपी के एजेंट हैं। हमने कमाल है, बड़ी जल्दी पहचान गए। नहीं, बहुत अच्छी बात। उसने कहा, तो हमने कहा तुम्हारे हिसाब से बीजेपी का एजेंट कौन हो सकता है? कहने लगे जो बीजेपी के नेताओं से मिलकर काम करे। तुमने कल्याण सिंह कौन थे? भाई बीजेपी में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कल्याण सिंह, जिसने हमारी मस्जिद भी शहीद की, दंगे भी करवाए, मुसलमानों को शहीद भी कराया, वही तो दुश्मन हमारा। तो वो तो समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ बैठा था, उसको तो इलेक्शन भी लड़ाया, उसके लड़के को मंत्री भी बनाया, विधायक भी बनाया। और दूसरा हमारा दुश्मन जिसने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद पर पहला फौड़ा हमने चलाया, उसका नाम है साक्षी महाराज। वो भी समाजवादी पार्टी में आ गया और आने के बाद उसको भी राज्यसभा बनाया गया, नेताजी ने बनाया।